जो माँ ऐसी स्ट्रांग हुई है, शेरनी बनी है माँ। वही वाली फीलिंग हो रही थी कि ये कब निकलेगा मेरे घर से और ये कब चुप होगा और ये कब निकलेगा। और वो माँ जब ट्रांस में बैठी है, मैंने कहा यार ये तो अब कुछ बहुत बुरा करेगी पाकीज़ा के साथ। एंड द ऑपोजिट हैपेंस, शी जॉइंस टीम। आपको भी लगा ना, मुझे भी ना ये लगा कि जाके ना कहती कि अब मेरा फोन ना करना, मैंने कहा ये जाके रावी के पुल पे चली जाएगी और कूद जाएगी। ये अब ये किसी उसमें ट्रांस में चली गई थी, ये हाँ। किसी अजीब फेज में चली गई थी, रिपीट करिए, अंधेरे में बैठ के रिपीट करिए, वो लाइन उसको हिट कर गई। कोई जूस मंगवाऊं, चाय, बोतल शोतल, दूध सोडा, शुगर को जब बोला खंड। वो कितना, मैंने कहा ये उर्दू नहीं, ये कुछ अलग ही कुछ बोल रही है। कहते यार सब भूल गयो, बस याद है तो तेरे मुंह पे नील का थप्पड़ याद। नील का थप्पड़ नहीं, थप्पड़ का नील, हाँ सॉरी थप्पड़ का नील। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल मुअम्मा का, और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही खास, हम सबका फेवरेट चल रहा है और जब से हमारे चार्ट्स पे है वो विन विन सिचुएशन में, यानी थ्रू आउट जीत रहा है। और इस हफ्ते ड्रामा सीरियल मुअम्मा को बहुत अच्छे नंबर मिले, तो ये इस हफ्ते कैसे नंबर समेटता है इसका खोज लगाते हैं और चलते हैं सादे इमाम की तरफ। रिव्यू स्टार्ट करते हैं आपसे एक और पाकीज़ा का। ये ड्रामा है ना, आपके दिमाग में जब बहुत सारे सवालात उठाते हैं वहाँ चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है। मतलब जिस तरह डे बाय डे काशिफ निसार साहब लेके चल रहे हैं, और काशिफ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो किसी भी आर्टिस्ट को ज़ाया नहीं करते। अगर वो आयो की सूरत में इनको लेकर आए हैं साकिब समीर को, तो ज़ाया तो ये नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये साकिब समीर का कैरेक्टर आगे जाके इन्हें बड़ी हेल्प करने वाला है। पता नहीं क्यों ये ऐसा मुझे लग रहा है। ये हम सब चाह रहे हैं। नहीं हम चाह नहीं रहे, मुझे लग रहा है, क्योंकि इस दफ़ा मुझे ऐसा लगा जब इसने आके यासीन से इसने क्वेश्चनिंग शुरू करी, जो कट टू कट पे सीन चल रहा था, अगर आप देखें कि उसने बड़ा चाह के, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा गोश्त भिजवा दे, नहीं गोश्त से भी परहेज़ है, मैं सोच रहा नहीं दूध से भी तो वो किसी लालच में नहीं आ रहा, वो किसी उसमें नहीं आ रहा, वो टू द पॉइंट बात है। उसने कहा वो तो हम कर लेंगे और जब मोबाइल मिल जाएगा तो मुजरिम तक पहुंचना। तो ये जो कुछ चीज़ें थी ना, मैंने 3 दफ़ा सीन को देखा रिवाइंड करके, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि चूँकि हमारे जो डायरेक्टर है ना, वो अपने आर्टिस्ट को ज़ाया नहीं होने देता। ये कहीं ना कहीं आगे आप चल के आप मुझसे लिखवा लें, मुझसे बेट कर लें, मुझसे शर्त लगाएं, ये पूरे ड्रामे को घुमाएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आयो का कैरेक्टर ऐसा होगा जो ये हक में लेकर आएगा। ये ड्रामा, ये इसका केस ख़राब नहीं होने देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे इस ड्रामे को देके, जैसे माँ का इस वक्त इन एपिसोड में यासीन का आना खीर का, और खीर के बाद जो धमकी दे के गया, और जो माँ के दिलो दिमाग पे बात का रह जाना कि ऐसी औलाद पैदा कर दी, ऐसी, उसके बाद जो माँ का रिवर्स आया, जो माँ ऐसी स्ट्रांग हुई है, शेरनी बनी है माँ, चाबी भी दी आई, कमरा भी सेट कर लिया। तो बहुत सारे सीन हैं जिन पे बात करेंगे। फिलहाल तो जी ये ड्रामा ये है। महीना जी एक और पाकीज़ा। मुझे what I love about, खैर I love this drama regardless of whether एक आई थिंक इसमें कैरेक्टर में, जब हम राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, एक कैरेक्टर से मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन एज सादिया सेज दैट नोबडी इज वेस्टेड, देयर इजंट अ सीन दैट गोज, फॉरगेट अबाउट पीपल, थिंग्स, द स्नीकर्स, that little video of him showing her this, you know, like it's very very tiny things but it means so much. और काशिफ का म्यूज़िक के साथ जो एक रिलेशनशिप है, हाउ ही यूजेस म्यूज़िक, एक तो ही यूजेस वेरी लिटिल, ही यूजेस इट इन द राइट प्लेसेस। और अगर आपको याद हो, जब यासीन आता है माँ के पास और वो पीछे घुंघरू, और वो घुंघरू दे गेट लाउडर एंड यू नो, एंड इट जस्ट बिल्ड्स दैट, वो जो एक एंग्जाइटी और एक डर और एक खौफ आप पैदा करना चाह रहे हैं उस सीन के लिए ना,
वो पैदा हो रहा है और एकदम से फिर वो उफ, दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट। उस सीन में तो मुझे लग रहा था, मुझे वही वाली फीलिंग हो रही थी कि ये कब निकलेगा मेरे घर से और ये कब चुप होगा और ये कब निकलेगा। It was what a scene, what a fantastic scene for both of them. Nadia, you are wonderful. I think your name is Muhammad Ali. Something you were fantastic. आलिया Alia, you're wonderful. Yasin, you were fantastic. But I mean, like I said, Nadia would be late for her next. क्या कहते हैं जहाँ इसको पहुँचने अगर मैं बोलती रहूँ. So for me, this drama is always a thumbs up, and it's many thumbs up, and it's thousands of thumbs up, thousands. Yasin name is Ali Jan, right? Yeah. Ali Jan नाम अली है. जान, मोहम्मद अली जान. मोहम्मद अली जान. अली जान क्या मतलब आप? हाँ. मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि From what's her name, stand-up girl. हाँ. Who he was such a sweet वो character. जो पॉज लेके आता है ना, वो जो आंखों का इस्तेमाल करता है, मैंने ये एक्टिंग देखी नहीं है कभी. ये कुछ अलग है. और उसी में आप जब हमने पहले ड्रामा देखा था, वेरी कॉमिकल, बिल्कुल फनी कैरेक्टर लग रहा था, और काशिफ शाह के ड्रामा में इनकी झलक आती रहती है. बट इन दिस ड्रामा कि ये विलन भी बन सकता है, और ऐसा विलन कि आप जिंदों में two people, which was गौहर रशीद नजर. I thought they were one of the best villains. उसके बाद this person has Yeah, been one but of the very best interesting thing, villains. Maria we've ji, had. very interesting thing. They have a full getup in there. बिल्कुल. But still, कड़क performance. सलवार. इसमें Performance. कोई गेटअप नहीं है, But नॉर्मल है. performance. बस वो आता है ना, कुछ आप अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हो हाँ. कि यार ये क्या कहने लगा, ये क्या बात कर लानत रहा है. भेजने के दिल चाहता है कि जैसे और वो जैसे ही देखते हैं ना, और इतने प्यार से बात करते हैं, हाँ. और हर एक को अपने शीशे में उतारते हैं. ओह माय नहीं, गॉड, द वेरी she- साइकोटिक कैरेक्टर. Alia's character was terrified. You could see it. She did it so well. वो जिसमें से वो ग्लास उसने पकड़ा हुआ है, कैसे पीछे मूव और करती, उसके कैसे साइड पे. किचन में आ She गए ना. was किचन एक औरत की brilliant. टेरिटरी होती है, ठीक Territory है, होती है. और उसमें अंदर आप आ गए, और उसका वो फ्रिज भी खोल रहे हैं, आप ये और भी फिर कर उस- रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अह, और आपको लग रहा था कि वो उसकी पर्सनल जिंदगी को बिल्कुल उसके हाथ में, वो किस कुछ भी तरह कर सकता है. धमकियां देके गया है. कमाल. नादिया. नादिया की तरफ आए. मुझे दो बहुत ही कमाल हैं इसमें इन एपिसोड में जो मोमेंट्स लगे. एक तो ये कि अब पाकिज़ा की ना टीम बन रही है, भाई आ गया साइड पे, अब्बा तो ज़रा अभी खामोश हैं, बड़ा भाई एंटी है. मुझे लगता था कि जो माँ है ना ये बड़ी जालिम है, ये नहीं. लेकिन यासीन अब देखें ना, किसी को इतना ना डराओ कि उसका डर ख़त्म हो जाए. उसने इतना डराया उसकी माँ को आके, अल्टीमेट इतना डराया, और इतनी घटिया बात कह के चला गया कि इतनी नेक औरत आलिया के पेट से इतनी आवारा लड़की पैदा कैसे हो सकती है. और वो माँ जब ट्रांस में बैठी है, मैंने कहा यार ये तो अब कुछ बहुत बुरा करेगी पाकिज़ा के साथ. एंड द ऑपोजिट हैपेंस, शी जॉइंस टीम. आपको भी लगा ना, मुझे भी ना ये लगा कि जाके ना कहती कि अब मेरा मैंने फोन ये ना कहा। करना. मैंने कहा ये जाके रावी के पुल पे चली जाएगी और कूद जाएगी. कि अब ये किसी उसमें ट्रांस में चली गई थी, ये हाँ। किसी अजीब फेज में चली गई थी, रिपीट करी है, अंधेरे में बैठ के रिपीट करी, वो लाइन उसको हिट कर गई. और उसके बाद उसने क्या किया जी, पहले बात फैलाई डॉक्टर के थ्रू, हाँ. डॉक्टर भी. सेकंड पाकिज़ा और को इसका सबसे जाके बड़ा फियर था ताले की चाबी दी, And कभी भी unexpected. आ जाना. हाँ. थर्ड उसका सामान अनपैक कर दिया. तो पाकिज़ा इज लाइक अब उसके लिए घर खुला है, जब मर्जी आओ. कितनी प्यारी है, तो यही जीत गई भाई. और राइटर ने सोचा कैसे, बहुत मतलब कहाँ intelligent. बीगुल हमें लेके गई हैं. आई वाज सो बट अनएक्सपेक्टेड. मुझे अब समझ आई कि बड़ी खतरनाक औरत है आलिया. पाकिज़ा की माँ सीधी औरत नहीं है, वो भी बहुत बोल्ड है बेटी की तरह. ये हिम्मत जो आई है ना पाकिज़ा में, माँ से आई है, बाप नहीं है, ये माँ. क्योंकि अब देखो वो जो बोल्ड हुई है ना, बदल गई. तो वो सिर्फ डरी हुई थी क्योंकि बहुत सबसे बड़ा बड़ी फियर बात क्या हुई था कि मोहल्ले में ना पता चले. उसने कहा मैं सबसे पहले सबसे बड़े हाँ, न्यूज़ चैनल अब को तो समझ बुलाऊं ना आया अपने पास. कि पाकिज़ा तो अपनी माँ की बेटी है मेन. ये क्योंकि जो उसने उसकी कोक को गाली दी ना, ये नहीं कोई औरत बर्दाश्त करेगी. नाउ शी ओन्स पाकिज़ा विद ऑल हर मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग. बहुत बहुत प्यारे सीन्स थे यहाँ. ये नादिया अफगान का एपिसोड था. और उसके बाद नूर परी का हम पे रिवील होना कि यार ये ज़ुबैर तो कैरेक्टर तो क्या इसको पता ही नहीं है कि उसको तो तलाक हुई भी नहीं. कितना बड़ा शौक था. क्या और ये कि क्लाइमेक्स वो था. पैसे वाली औरत थी, डा मुरब्बा, उसके पास 10 मुरब्बे थे. बड़ी अच्छी नम्रा शाह है तुम्हारी एक्टिंग, आहा. इनक्रेडिबल उसका एक्सेंट, बोलने का तरीका. और पता चला कि इसका बाप तो क्रुक था. ये किधर शादी कर सब ली खा समन गया. ने. वो तो उसका खा गया सारा पैसा हजम. अब वो कहती है सही कि मैं किधर जाऊं. उफ, इनक्रेडिबल. बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, जीनियस.
बात कर ली जाए बी गुल एंड काशिफ निसार। हो क्या क्या बात करें, क्या क्या सीन है इसमें। मतलब आप सोचें वो जो पहला सीन जहाँ से शुरू होता है कि तूने तो सारे पैसे मेरे पे ही खर्च कर दिए, जूतों वाला सीन, अदालतों के बड़े चक्कर लगने हैं, अभी जूतों की बड़ी ज़रूरत है। फिर वो वीडियो वाला सीन, जूतों की वो चमक वाली भेजना, क्या छोटी छोटी चीज़ों में मोहब्बत का दिखाना, बड़े भाई का छोटे भाई को धमकी देना कि मेरी गार्ड वाली गन कोई हल्की नहीं है, मैं मार सकता था। तो मतलब वो धमकी दे रहा होता है ना कि अभी तू समझ जा उसे। फिर उसका बार बार बैरिस्टर ज़ुबैर का ये कहना कि शी इज़ माई एक्स वाइफ, शी इज़ माई एक्स वाइफ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कहती मैं समझना ही नहीं चाह रही, बस मुझे ये मेरे घर में नहीं चाहिए। और शी वॉज राइट, क्योंकि उसको अपनी माँ का पहले ऑलरेडी ट्रॉमा देख चुकी है कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है अब तक। तो वो नहीं चाह रही, और वो अपनी माँ से भी कहती है अब क्यों मेरी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करती रहती है, और वो वही रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। तो उसकी भी चीज़ अपनी जगह। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं अदालत की, और फराज जो बहुत सारा मॉप आ जाता है एकदम से, और फराज वो क्या उसको, शॉट था, पाकीज़ा ओह। को यहाँ कवर करता और है, जैसे सहर जो है यूं करके, और वो यूं करके खड़ी है। तो वो बहुत ही, मतलब वो कुछ ना बोले लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत सीन था, वो बहुत प्यारा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसे लिख लिया। फिर वो कहती है कि जहाँ बहुत बातें वो कहती है हम थक गई हैं औरतें, हम थक गई हैं। स्ट्रॉन्ग औरतें, स्ट्रॉन्ग औरत होने का तमगा अपनी गर्दन में डाल के हम थक गई हैं, हम चीखना चाहती हैं, आमना इलियास was so good, हम oh, she was so बोलना चाहती हैं, फिर तुम लोग फिर मसले हल करें, हम खामोश रहें। तो वो चीज़ें इतनी कोई खूबसूरती से, उसका गुस्सा, उसके घर की चीज़ें, तो वो बड़ी प्यार से लेके गई है कि मज़ा आ गया। फिर दूसरा ये उसका कहना है कि जब वो बार बार पूछती है ना, तुझे याद है ना क्या बता, तुझे याद है ना फराज से, तुझे याद है? कहता है सब भूल गया हूँ, याद है तो तेरे मुंह पे नील का थप्पड़, और कुछ याद। हाय अल्लाह, मैं इतना रोई। फराज कहते याद सब भूल गया हूँ, बस याद है तो तेरे मुंह पे नील का थप्पड़ याद। नील का थप्पड़ नहीं, थप्पड़ का नील। हाँ सॉरी, थप्पड़ का नील, सॉरी मेरी मैं इतनी गलत हो गई। थप्पड़ का पहली बार नील। मैंने नहीं बोला कि जाने दो। हाँ थप्पड़ साधु दोबारा नहीं, आई। थप्पड़ का निशान, तेरे मुंह पे थप्पड़ का निशान याद है मुझे। क्या खूबसूरत लाइन थी वो, और क्या अच्छा उसने बोला। फिर वो उसका उससे पूछना, डैडी मोहब्बत करते थे आपसे? मामा का, वो मम्मी जी का कहना, हाँ वैसी जैसी करनी चाहिए थी, जैसी ज़ुबैर तुझसे करता है। फिर उसका चीखना, क्यों मुझसे आप हर बार अपनी कंपैरिजन करती। माँ को पता है ये मुझसे बोलना चाह रही लेकिन नहीं बोल पा रही, और सेकंड एपिसोड में वो बोलती है, वो बहुत ही प्यारा बोलती है। और उसके बाद फिर वो वही जुमला जहाँ कहती, पता नहीं मम्मी जी ज़्यादा है, ज़ोर से है। मम्मी, मेरी अम्मी कहती थी ज़्यादा हंसने वाली लड़कियाँ आवारा हो जाती हैं। क्या प्यारे, ऐसी नेक औरत के पेट से कैसे पैदा हुई आवारा लड़की। इससे पहले जो सीन गुजरा और जो यासीन के जुमले थे ना, अब मैं इस केस में अदालतों के चक्कर लगाऊंगा। वो क्या लिखा था। आंटी जी आप सोचे ना, ये कोई केस हुआ कि बंदी की वीडियो बनाई, ये कोई केस में बंदा कोई मर्डर शटर करे, कोई मारे शारे। और ऐसे भी असगर सुना बड़ा लेट शेट आता है, हालात भी बड़े सही नहीं है। देखिए आंटी जी, बंदे को मज़ा भी तब आता है अदालतों के चक्कर लगाने का, केस तो बड़ा। पूरी धमकी देने के बाद उसे लग रहा था माँ तो दब जाएगी, लेकिन जो माँ का टर्न था, डॉक्टर की बीवी को बुला के सारी कहानी सुना देना, उसको बयान कर देना, और वो क्या मज़े से, वो मैं कहती हूँ कि वो सीन था समन का, सोचना बार बार कि ये कहता है ना ज़रा सोच तो सही। माँ कितनी प्यारी, कहती तू सोचती क्यों नहीं? चल ठीक है, उसने उसे तलाक दे दी है, पर वो उसके घर में कर क्या रही थी? तुझे नहीं समझ आ रहा? भी तलाक दे दी, चली जाए अपने माँ पियो के घर या किसी के भी घर, तो सोचती। फिर वही सवाल समन पूछ लेती है, तो पता चलता है कि तलाक तो मिली कोई नहीं, तलाक तो आई कोई नहीं। और यहाँ आप क्या बोली हैं निम्रा,
आपने क्या टोन पकड़ी है सराय की, क्या आपने एक्सेंट पकड़ा है, और आपका लहजा भी, आपकी ज़बान बोल रही थी, आपकी आंखें बोल रही थी। सब कहते हैं आई मैंने थिंक मैं हर स्क्रीन प्रेजेंस इज फिनोमिनल, मतलब वो आप वो तो नजर- है ही है, और उसका उसने- डायलॉग डिलीवरी लग इतनी रही थी कि कमाल वहाँ की है। थी, इतनी कमाल की डायलॉग डिलीवरी, और क्या उसने एक्सेंट लिया। तो यू आर टू गुड। ये ड्रामा एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर दोनों ही 10-10 पे खड़े हैं, से नीचे हम जा ही नहीं सकते। मैया जी, और एक मेरे अंदर एक चीज़ थी, जरूर। होता है ना कि तिश्नगी रह हाँ। जाती है। इसका OST हमें तो सिर्फ वो सब आते हैं ना, हाँ। साथ ले लेंदे, हाँ। उससे पहले जो शुरू में आप OST शुरू सुनेंगे में। ना, वो बहुत है, अच्छा है। पंजाबी का जो टच है हाँ, इसमें और वो टप्पे का। जब ये अपना वो मास्क उतारती है, हाँ। उस वक्त वो पूरा उस वक्त OST आया था, तो चलता मैंने है। Spotify पे वो सुना, आप लोग भी सुनिएगा, बहुत अच्छा बहुत वो है। प्यारा है। मैं क्या चाह रहा था कि मुझे एक था कि जब वो चाबी पकड़ा के नादिया को निकलती है ना, वो उसके शॉट्स आते हैं और वो गाना शुरू से शुरू चलता है, चलता। वो मुझे, और वहाँ पे वो चाबी देख रही होती है, वो जो एक एम्पावरमेंट आई है ना, वो आई थिंक हाँ। वहाँ पे आई थिंक कोई भी होता वो फिर रो पड़ता। हाँ। मतलब मुझे वो मैं चीज़ बहुत चाह रहा था कि प्यारा प्लीज़ काश निसार साहब यहाँ पे वो एक मोन्टाज दे दे नादिया अफगान का, कि हम देखें कि वो जब निकली है उसके चाल वो देख, और उसी गली से गुजरती है और लोगों को यूं यूं करती हुई गुजर रही होती है, और हाँ। वही गाना चल रहा होता है कि चल वो रहा। सारे फियर जो हमारे दिमागों में बसे हुए हैं कि निकल लोग क्या जाते कहेंगे, ये क्या हाँ। कहेंगे, और उसने उसको वो किया, और अब और वो क्योंकि गाना इतना मोटिवेशनल है शुरू में मोटिवेशनल कि आप कहेंगे कमाल का गाना है। कहेंगे ये मेरी Personal ख्वाहिश। पर्सनल ख्वाहिश थी। आप यूं करें डायरेक्टर कट बना लो उसमें, ये जरूर डालिएगा भैया जी। सो मुझे लगता है कि भाई आ गया पाकीज़ा के पास, माँ आ गई है। मुझे लगता है कि द फाइनल पर्सन इज़ गोइंग टू बी द फादर। आई हैव अ फीलिंग जो टर्न होगा, एंड आई थिंक दैट्स वेयर द स्टोरी इज़ प्रोबेबली गोइंग टू एंड। आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ कोर्ट केस या इस किस्म की चीज़। मुझे जो फील हो रही है, बिकॉज देखे ना कि माँ का उसकी तरफ टर्न होना कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे पर हुआ है एज व्यूअर्स। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, एंड व्हेन इट केम एज सच। अब भाई अब मेरा यही सवाल है कि भाई कैसे होगा, बिकॉज अब वो वाला भाई इज क्वाइट एडमिटेड, और अब एंड फॉर पाकीज़ा टू वॉक इन टू द कोर्ट्स विथ हर फादर would be just, that would be the icing on the cake of this drama, because अब पूरी फैमिली आपके साथ है। मुझे लगता है कि हम उस लेवल, आई एम होपिंग कि हम उस लेवल, बट कुछ नहीं पता कि मैं एक बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग, एक बहुत इसमें एक हसास चीज़ राइटर ने दी है। अगर आप गौर करें कि एक होता है फियर ऑफ अननोन। हम जिन हॉरर मूवीज़ को देखते हैं, नादिया तो बहुत देखती हैं हॉरर मूवीज़, जिसमें हाँ। नज़र नहीं आ रही हो ना कोई हाँ, कोई हाँ, चीज़, आपको हाँ। ज़्यादा लगता है कि दरवाज़ा चर करके खुला है तो इसके पीछे खुला क्या है, हाँ, आपको ज़्यादा आपकी ना Delivery होता boy। है, यही होता है ना। Delivery अगर आपको boy। नज़र आ गया ना कि हाँ, एलियन है ये, हाँ, फिर आपको डर नहीं लगता, अच्छा, मतलब उस तरह से कि उस तरह से खौफ हाँ, नहीं कि आता। पता नहीं क्या होगा। हाँ, कि भाई पता है कि ये शेर हमला हाँ, करने हाँ। लगा, ये आप उस अच्छा। तरह से डरते नहीं है। हाँ। या कोई जो भी क्रिएचर आपको नजर आ जाए, जो हाँ, नहीं अच्छा, नजर आती अब- उसका, अब तो यही है ना जिसने हाँ करना है। हाँ, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बी गुल ने दिखाया कि उसका फियर क्या था कि यासीन आके मुझे कन्फ्रंट करेगा, कि वो उसको जब पता चलेगा, उसकी माँ को पता चलेगा हाँ। तो क्या होगा क्या होगा, हाँ, और जब हाँ, उसने आके कर लिया तो उसका वो फियर Fear ऑफ खत्म। वो है ना, खत्म। वो खत्म उसने कहा अच्छा ये होना है, हाँ। ओके ठीक है, अब मैं ये ऐसा ही। अब देखें आप, जो उसके बाप के साथ जो कुलीग कर रहा है, हाँ, उसका भी यही था ना कि किसी को यहाँ पता ना So चले, और ये वो तो I ये have उसका भी फियर ऑफ अननोन जो है ना कि खत्म हो जो जाता है। होना है वो अब खत्म हो गया। अब उसको ये ग्रेजुअली उसको भी वहीं पे लेके जा रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा अनफ इज अनफ, ये होना था ना, यही मेरी बेइज्जती करनी थी। वो एक बड़े सुथरे तरीके से और उसकी बेइज्जती होगा कर रहे भी, हैं। इनके केस में भी बड़ी और माँ की चीजें साइकी के खराब साथ होगी, भी ये हाँ। हुआ और बाप की साइकी के साथ भी ये होता नजर आ रहा है। तो ये बीगुल ने कमाल की चीजें हाँ। ये लिखी हैं, और इतना सेंसिटिवली But I उन्होंने think लोगों अगर की वो, ऑब्जर्व किया है उनकी साइकी को, कि No, कमाल। no, it's fantastic in that sense. अगर ये सेंटेंस ना बोलता, कितनी नेक है आलिया, मगर उसके पेट से कितनी आवारा लड़की पैदा हुई। अगर ये सेंटेंस ना बोलता तो शायद वो फियर रहता माँ की, बिकॉज वो कह रहे हैं ना कि अकेली सड़क है, मोटरसाइकिल पे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, यू नो ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो जो सारी सिनारियोज उसके सामने पेश कर रहा था, और इतनी मैं कहती हूँ दैट सीन वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरा ड्रामा एक तरफ और मुझे लगा वो सीन एक तरफ था। मुझे लगता है कि शायद वो फियर ना जाता, लेकिन वो फिर अब बार बार सोचिए, एंड यू से कि एंड देन द फियर इज गॉन, बिकॉज ही सेइंग
he's going to kill my son, he's going to kill my other son, and you know he can kill Pakiza also. It's not because main evidence तो Pakiza या फराज को मार देगा इनमें से एक को, लेकिन जब उसकी पर्सनल उस पे जब वो अटैक आया है ना, then she's like what the hell man, what are we scared about, what's the worst that's going to happen. और फिर उसने जो अपना मैजिक दिखाया है, माँ ने ऐसी छुपी रुस्तम निकली है ना कि बात ही फैला दी, और भाई बेटे को समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या गया है माँ। डॉक्टर की बीवी तो आपको पसंद नहीं थी, डॉक्टर की बीवी को बुलाया क्यों है? Exactly, and when she tells the father that I've given her the key, this is her room, why shouldn't it be? Oh, I love that scene. And the father is like, सॉरी मरीना जी, हाँ, बात को कट कर रही हूँ माँ, वो कितनी प्यारी लाइन थी, मैंने तो बता दिया, पता तो चले हमारी पाकीज़ा भी लॉयर है। हाँ exactly. और फिर सबसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन देख कैसी थी, मैंने मंगवाया था फ्रूट केक, आ गया ये वाला केक, लेकिन ये भी मजे का, ये खा के देख। और वो कह रहे हैं no, and she when she says that कि I have मैं तो समझी कि मैं आराम से क्या आलू बुखारे मैंने उसके साफ करके रखे थे, खाऊंगी, तो आप ही आ गए, एक सरकारी नौकरी, you know, like things that have happened in the past, उसकी relevance देना, everything is just so fantastic. And then the other scene which I loved was Yasin and Ayo. वो कहते हैं लोगों का ख्याल है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता यासीन को, मीनिंग यहाँ से यासीन उसको धमकी दे रहे हैं। फिर वो जब बात करता है ना कि यहाँ इतना हमारा बैठना होता है इनके साथ, उसके साथ, और ये सारा कुछ जो है ना, और फिर एंड में जब वो उससे क्या पूछता है, जब उससे वो फाइनल एक सवाल करता है जिससे यासीन घबरा जाता है ना, और वो पानी पीता है, कहता है कोई जूस मंगवाऊं? फिर कहता है चाय, बोतल शोतल, दूध सोडा, you know, like, और यासीन is like नहीं, the final thing what उसमें एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। excellent, मैं कहती हूँ वो सीन शुरू कहाँ से हुआ, यासीन के अकड़ से to the जूस मंगवाओ, आयो नहीं डरता किसी से भाई, उसको ना डराना, चाय, इतने मजे से उसने ये scene, I mean I thought that scene, and you know this is what I think is the beauty of good writing, कि आप एक सीन में आपने इस आदमी को you're wanting something horrible to happen and you have let that thing happen but in a slightly humorous way, because कहानी आपकी बिल्कुल वो serious चल रही है, लेकिन वो जो हल्का सा humor आ जाता है ना उसमें, उफ, but that could also be Kashif because he knows Androon Lahore like the back of his hand. I think no one can show Androon Lahore the way Kashif does. The only thing I had a problem with the father and उसका जो दोस्त वाला सीन था, अगर आप अपने आप को दोस्त कह रहे हैं और अगर आप अपने आप को कॉलीग कह रहे हैं, आप इतनी जली कटी गंदी बातें नहीं करेंगे अपने कॉलीग के साथ, मुझे ये लगता है, या वो नहीं था या वो नहीं था, लेकिन इतनी मीनिंग आपको पता है कि एक आदमी इज गोइंग थ्रू शिट एंड देन यू आर एडिंग टू दैट, और वो मजे लेके बोल रहा था, वो ऐसे नहीं बोल रहा था कि जैसे मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, वो मजे लेके बोल रहा था, तो मुझे वहाँ लगा कि ये फिर आपका कॉलीग नहीं हो सकता, ये आपका दुश्मन ही था, ये हो ही नहीं सकता। कुलीग्स जितने ज्यादा दुश्मन होते हैं, जितनी आपकी एक दूसरे की टांगे खींचते हैं कुलीग जैसे वो करते हैं, वो तो मौके की तलाश में होते हैं कि आपको कोई बात पता चले और हम उसका फायदा उठाएं। नंबर्स मुझे दे दीजिए अगर मैं अभी देती हूँ, मुझे बस दो चीजें और। जब समन पूरा वो अपना बताती है ना, वो सारा अपना वो कहता है कि तुमको हो क्या गया है, तुम्हारे घर में कुछ कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो कहती है क्यों, स्ट्रेट अवे आप लोग घर पे आ जाते हैं, और घर भी कहता है नहीं मैं तो ग्रीविंग पार्टी हूँ, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे घर में कोई गड़बड़ हो। एक वो, और फिर एक और चीज़ यासीन कहता है उसको माँ को, कहता है यहाँ तो सब कुछ आपको ही धोना पड़ेगा। जब वो पूरी कहानी सुनाता है बेसिकली तुमको ही ठीक करना पड़ेगा, पहले ही टेल्स हर दैट इट्स इन योर हैंड्स, यू हैव टू फिक्स योर सन्स, फिक्स योर डॉटर, फिक्स योर Oof, I mean, what else can we say? We don't have time, so I'm going to just shut up, and it's 2020 for both of you. ओके जी, नादिया। बहुत बहुत कमाल लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा नादिया अफगान का शॉपिंग पे जाना। कभी कहती मैंने अपने लिए कुछ ख़रीदा ही नहीं, और तैयार होकर जिस कॉन्फिडेंस से गई हैं। अच्छा, यासीन को मैं ख्याल वो डूब मरे, उसको अगर पता चले कि जब ये डराने जाता है ना, ये एक बंदे को पाकिज़ा के साइड में कर लेता है। सोचो जरा जो बात है, यासीन बैड जॉब, मत जाओ घर में, तुम जितना दूर रहोगे ना ज़्यादा ड्रोनी हो। जब से तुमने घर जाके धमकाना शुरू किया ना, यू आर लूजिंग द गेम बेटा। ये सर बेटा, बिल्कुल यू आर लूजिंग द गेम। फर्स्ट टाइम गया डराने,
असगर पलट गया, वो चला गया पाकिज़ा के पास। सेकंड टाइम डराने गया माँ को, माँ पाकिज़ा की साइड में चली गई, तुम तो ना ही जाओ, दूर से तुम फिर ज़्यादा आयो डरावनी के हो। पास गया तो उसको भी मेरे ख्याल वो पाकिज़ा भी की उसको भी वो भी ठीक, वो भी इसको कोई डर नहीं लग रहा। 2 और चक्कर इसको लगाने चाहिए, या मिलना चाहिए पप्पा को ऑफिस में, और एक जो बड़ा भाई है अकबर, वो 2 को भी ये मेरे ख्याल यासीन जब तपाएगा, तड़ी देगा ना, तो वो भी पाकिज़ा की टीम में आएंगे। एक्चुअली अपना नुकसान कर रहा है लोगों को डरा के, मत डराओ, ऐसे ही रहो जैसे हो। कितनी खौफनाक लाइन थी कि जी सोचो इतना कुछ एक उसकी बच्ची के साथ कर चुका है और कह रहा है कि क्या हुआ आंटी जी, ना किसी का कुछ बिगड़ा, ना कोई नुकसान हुआ, वरना गैरत के नाम पे तो लोग चीर देते हैं कि मतलब आई हैड द राइट टू किल योर डॉटर, इसके पीसेस कर सकता था। गैरत, तेरी कौन सी गैरत आ गई, हमसाया है तुम्हें, मोहल्लेदार है, और इतनी गैरत इसको होगी कि ये जाके काट पीट दे। और होता भी है कुछ मोहल्लों में, आई थिंक ऐसा कुछ लोग ओन करते हैं कि मोहल्ले की कोई भी लड़की अगर कुछ करेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। खौफनाक। और ये कि मेरी गिरफ्तारी इस बेगैरत एंड देन पॉज, बेगैरत कह रहा था हाँ, पाकिज़ा को, और और पॉज जो था ना, सोचो उसकी माँ के सामने बेटी का सुना रहा है, तो बहुत कुछ कह और के इससे ये गया। करने के बाद रिश्ता भेजा अपना दोबारा। देखिए गंदा आदमी, और इस बेगैरत फिर कह रहा केस में मेरा लेवल ही और है आंटी जी, अगर मेरा जो है पर्चा कटे तो कम से कम कत्ल के केस में कटना चाहिए। और अब फिर सारे बच्चों की इसको पता है, रात को भाई क्रिकेट खेलने जाता है, कौन से ग्राउंड में जाता है, भाई सुबह डोंगी उसकी ग्राउंड में ड्यूटी जाता कहाँ, ही इज कंप्लीटली थ्रेटनिंग हर फुल ऑन, तेरे जो बाकी बच्चे हैं मैंने उनको नहीं छोड़ना। तो उसके बाद तो फिर ये पलट गई मम्मी, वेरी इंटेलिजेंट। नूरपरी का सारा सीक्वेंस, आमना यू आर जस्ट किलिंग इट। आमना इलियास बहुत कमाल परफॉर्मेंस, मतलब वो साथ में उसके गौर है ये वो, लेकिन वो ऐसे खड़ी हुई अपनी परफॉर्मेंस में। नम्रा शाहिद आई जब शुरू में, जब वो क्या मांगी थी उसने, शुगर को जब बोला खंड। हाँ, खंड, वो कितना, मैंने कहा ये उर्दू नहीं, ये कुछ अलग ही कुछ बोल रही है? तो फिर वो शायद सराइकी है, ब्यूटीफुल। और पूरा क्योंकि आसान नहीं है भाई किसी और लैंग्वेज में ऐसे बोलना विद कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना, तो डायरेक्शन और राइटिंग दोनों 10 है क्योंकि दे आर परफेक्ट। राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 15,073, और एक और पाकीज़ा से बी गुल के हिस्से में 4,901, 33% मतों 3.3 जो कि हाईएस्ट हैं। जबरदस्त। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 15,049, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में हैं 4,518, 30% मतों 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, और वो कि हमें वोटिंग से भी आइडिया हो रहा है इसका। अब जिन 2 एक्टर्स को इस हफ्ते हमने नॉमिनेट किया है, सब कमाल का ही काम कर रहे हैं और सबको हम कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक आमना इलियास एंड अली जान जो कि यासीन का करैक्टर कर रहे हैं, और आमना इलियास जो कि समन का करैक्टर कर रहे हैं, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी आमना इलियास की और अली जान की। बताएं। भाई यासीन, जैसे आपको भी मशवरा दे चुकी है ना अपने रिव्यू में, आपने अब नहीं कहीं और जाना वरना बाकी भी सारे पाकिज़ा की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आप जितना काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिज़ा पे, आपकी वो कड़क शलवार कमीज़ और आपका वो बैठना, वो आपकी आँखें, वो बड़े मज़े से टाइमिंग, आपकी बोतल पानी की निकालना, और क्या जुमले, क्या डायलॉग डिलीवरी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो आप तो 10 से नीचे आ ही नहीं सकते, तो आपके लिए तो 10 मार्क्स हैं। एंड आमना, यू आर टू गुड। आपके सामने एक अच्छा आर्टिस्ट खड़ा है, इसके सामने आप ऐसे खड़ी हैं पिलर की तरह, तो बड़ा मज़ा आया। 3 शेड्स आपके दिखे, एक बीवी का, एक लॉयर का, और एक कंफ्यूज बच्चा जो अपनी माँ के पास आके बैठा है, और वो उसको ये डरे कि कहीं मेरी लाइफ जो है वो माँ जैसी ना हो वहाँ पे अपने जाए। एक्सप्रेशन देखिए, जब वो उसके घर में बैठी हुई खाना खा रही है, देखती है मैं से क्या बोलूँ, और वो गंद- कहती है कि बर्तन फैलाया हाँ। गंदगी, वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना। मैं इनके भांडे धो धो के थक गई यहाँ, पहले बड़े भांडे धोए हैं इनके। तो वो जो जिस तरह निम्रा ने भी बोला है, तो वो बहुत ही कमाल था। और वो बहुत मुझे ओवरऑल तुम्हारी एक्टिंग इस वाले प्रोजेक्ट में तो बहुत ही कमाल की लगी, लेकिन यासीन से 1 नंबर कम है। सो आपके लिए 9, लेकिन यासीन आपके लिए 10। नहीं ना जी, आई थिंक आमना को हम पहले नहीं किया नहीं ना, किया, हमने first time किया कर ना। रहे हैं। सो
मैं तो कहती हूँ anyone who does हाँ. यासिर काशिफ काशिफ निसार ड्रामा फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहिए. बिल्कुल. एंड आपने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया. दैट्स द मेन थिंग कि आई थिंक काशिफ डिसअपॉइंट करने नहीं देता. दैट्स द अदर थिंग ऑल्सो आई फील. बट आपका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसमें एक लड़की है जो लेट एज पे, मीनिंग हमारे जो लेट एज कंसिडर किया जाता है इस मुल्क में, उसने शादी नहीं की because she has seen her father marry for the second time, even though आप बहुत आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपकी जो क्या कहते हैं, जो आपकी सौतेली माँ है उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. इनफैक्ट कहीं ना कहीं आई थिंक ये हमें कहा गया है कि अपनी माँ से ज़्यादा आई थिंक इनका जो क्लोजनेस जो था ना, सौतेली माँ से था. सो it's a very interesting character because अच्छा फिर you're in love with this guy who has not been able to marry you till this time, and then eventually उसमें इतनी guts होती. लेकिन what I love about your character is कि you don't care. अगर वो ना भी करता शादी, आपको कोई परवाह नहीं थी. You are a self-made woman, और वो इतना strongly वो self-made और happy with yourself and content with yourself औरत जो है ना, वो इतनी बहुत easily हमारी तरफ वो चीज़ पोर्ट्रे हो रही है. इस एपिसोड में ख़ास तौर पे आपकी जो कन्फ्यूजन आ गई है, सब कुछ आ गया, जिसमें हमने कहा कि ना आप दूसरी मम्मी बन गई हैं. सो उसमें आपकी इंटरेक्शन इस लड़की के साथ, बिकॉज आपको भी पता है, और हस्बैंड कहता है ना कि मैं इसको इसलिए यहाँ लाया हूँ बिकॉज यू आर द पर्सन हु हैंडल्स दीज काइंड्स ऑफ केसेस. मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ. लेकिन फिर सोचने वाली बात है ना कि भाई एक्स वाइफ कैसे रही उस घर में, और वो कहाँ से हमें आइडिया आया. मम्मी ने पूछा कि भाई पूछो तो सही ना, ये कहाँ से आया. देन गोइंग टू योर मदर टू, आई मीन आई जस्ट फील दैट एवरीथिंग दैट यू हैव डन सो फार, वो इतना कन्विंसिंग. आपके रोमांस with Gauhar, the husband is so believable. आपकी relationship is so believable. You as a lawyer are so believable. Yes. So Yes. very believable. Everything, you know, like when you talk to Noor Saab, I mean, everything that you have done is so believable. But as Sadia says, unfortunately, what's his name? Yasin has topped you in this episode at least. तो आपके I'm going to give you a 9.5. But यासीन और मोहम्मद अली जान, आप तो मैं कहती हूँ कि 10 के आगे 0 लगा दे. क्या कह सकती हूँ. आपने जो हमारे दिलों में खौफ पैदा किया है, और एक नफ़रत आपकी तरफ, नफ़रत इन द सेंस कि आप, मीनिंग अगर हम पीसफुल लोग भी हैं तो हम चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो, बिकॉज आपने अपना कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से, और इतने, मुझे नहीं समझ आती कि आपने किसी पे बेस किया हुआ है ये कैरेक्टर, या आपने खुद सोचा हुआ है कि मैं इसको ऐसे बिकॉज लास्ट जो हमने आपको देखा है, यू वर सच ए लवली पर्सन, यू वर अ फ्रेंड, यू वर अ पर्सन जो लोगों को चांसेस देता था. यू रैन दिस कैफ़े, there was just जो मेजर है, you've done something else in between also, मुझे नहीं याद आ रहा वो क्या था. लेकिन oh my God, पहले सीन से जो आप बैठे हुए, मैंने आपको फ़ौरन रिकग्नाइज कर लिया था बिकॉज माशाल्लाह आपकी आवाज़ इतनी डिस्टिंक्ट है. पहले सीन से मैंने कहा oh my God, this is that gentleman. Then I looked up your name and oh my God, आपके लिए मैं जितना भी कहूँ वो कम होगा. आपने इतना अच्छा काम किया. So obviously you're a 10 for us. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉर्मली जो आपका विलन होता है ना, वो ज़रा आता है, वो ज़रा यूँ करके आता है, ये इतने धीमे अंदाज में मीसना. oh God. और एक्चुअली मुझे सबसे ख़तरनाक बात ये कि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं. बिल्कुल. और इतना रिलेटेबल है कि मुझे गूज़बम्प हो रहे थे कि जब क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं जो कि ऐसे बातों को घुमाते हैं और ऐसा आपको करते हैं, और आपको अंडरलाइन वो सब इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि वो कितने क्रूअल हैं, लेकिन ऊपर से इतने अच्छे बने होते हैं कि आप उनको कॉल आउट नहीं कर सकते, कि आप कह नहीं सकते नहीं इंसान बुरा है, क्योंकि वो सबके साथ वो बने अच्छे होते हैं. और ये लोग जिनकी बैकिंग होती है ना, बिकॉज इसने कहा है ना कि उस मिनिस्टर के घर मैं ये भेजता हूँ, ये उधर भेजता हूँ, तो यासीन को कौन हाथ लगा, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता लेकिन लोग कहते हैं. तो जिनकी ये बैकिंग होती है ना, वो और शेर होते हैं. दे कैन से ऑल ऑफ दिस थिंग विदाउट एनी अपॉलॉजी. उफ, टू गुड.
तो नादिया, सो हम आमना इलियास और अली जान को कर रहे हैं यासीन एंड समन। कमाल कमाल, यासीन बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आमना इलियास थ्रू आउट शी इज़ बीन अमेजिंग। ऐसे ग्लव की तरह फिट आई है ना इस रोल में। और बड़े कम काम करती है आमना, अपना कपड़ों का ब्रांड भी उसने लॉन्च किया है, बट लेकिन ये कि टाइम और निकाला आमना है का जो- बड़ा अच्छा था कि अगर हाँ। वो घर में सिचुएशन का शिकार है, ऑफिस आई है, उसके एक्सप्रेशन वही है कि सामने हाँ। वाले लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ है। वो जो कैरी किया ना हाँ, कैरी किया। साथ में जो और वो ना एक्सप्रेशन, काशिफ निसार के ना टीम में ग्रुप में सूट करती है, क्योंकि उसके लिए आपको ज़रूरी है कि इतना कॉन्फिडेंस हो, नो मेकअप नो हेयर स्टाइल, ये वो ऐसे ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी लग रही है। उसके माँ के साथ सीन बहुत अच्छे हैं, तो आमना का काम मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। यासीन बेटा अब डराने नहीं जाना घर में वहाँ किसी को, बहुत खौफनाक एक्टर है भाई, इज़ नेक्स्ट लेवल। ही इज़ लाइक अ OTT वाला जो है ना आपका विलन, खौफनाक। और आई गिव देम बोथ अ 10। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 19,744 और आमना इलियास के हिस्से में आए 910, 5% मतलब 0.5 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,696। अली जान के हिस्से में 914, 5% मतलब 0.5। अगर बात की जाती नमीर खान की सफ़े तो उनको तो 3,461 मिले, और अगर सहर की बात की जाती तो उन्हें 3,677 मिले, जो दोनों के हाईएस्ट हैं। बट दिस वीक हमने सोचा कि क्यों ना अली जान और आमना इलियास की एक्टिंग को सेलिब्रेट किया नहीं, जाए, उससे बात बिल्कुल, की जाए। बिल्कुल और करना खैर चाहिए। गौहर रशीद की और इवन हिना ख्वाजा Everyone, बयात की, every- एवरीवन, and नादिया everyone, अफगान, निम्रा, नूर साहब, नम्रा, और आई नम्रा थिंक is- एवरीवन वाज हाँ, फिनोमिनल। निम्रा तो शाहिद। हमारे तो लगता है कि एक कोई पूरा भी शो नहीं। ही इस पे होना चाहिए, रात दिन के हम 5 ड्रामास का करें, हम इतनी बात कर सकते हैं एक और पाकीज़ा पे। seriously।